हेलो दोस्तों, सक्सेस विकास क्लासेस में आपका स्वागत है। तो हम आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और अपने तैयारी में अच्छे तरीके से लगे होंगे। देखिए, जैसे आप लोग को हम क्लास 10th में एक्सरसाइज 3.6 का सॉल्यूशन करा रहे थे, तो उसमें और प्रश्न रह गया था जो आप लोग को सॉल्यूशन कराना था। तो देखिए, सबसे पहले प्रश्न को सोल्व करने से पहले मैं आप लोग से फिर से एक बार बोलते हैं कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि जैसा ही वीडियो अपलोड करें तो आप तक नोटिफिकेशन चला जाए और आप वीडियो को देखकर अपने तैयारी को और बेहतर कर सकें। तो देखिए, जैसे आप लोग को 3.6 में जो था 2 चर वाला रैखिक समीकरण में आप लोग को वन प्रश्न जो था पहला क्वेश्चन में, उसमें जो था एक्स और वाई का वैल्यू कर करके निकालना रहता था। जो उसमें एक प्रश्न में कितना था, 8 गो प्रश्न दिया हुआ था और आप लोगों को 8 प्रश्न का सॉल्यूशन हम दिए हैं। हम आशा करते हैं वो सब जो प्रश्न था उसको रिवीजन करके आप आए होंगे, तभी आपको ये आगे समझ में आएगा। तो देखिए, ये जो है सेकंड का फर्स्ट नंबर प्रश्न कह रहा, पहले क्या कर रहा है कि निम्न समस्याओं को रैखिक समीकरण युग के रूप में व्यक्त कीजिए। जो ये जो है वो लैंग्वेज में दिया हुआ, इसको किस रूप में व्यक्त करना है, रैखिक समीकरण, यानी समीकरण के रूप में। ऐसे x + y = 2 ऐसे करके क्या समीकरण के रूप में क्या करना है, व्यक्त करना है। क्या करना है, समीकरण के रूप में व्यक्त करना है। देखिए, प्रश्न क्या कह रहा है, ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल तथा धारा की चाल ज्ञात करें। तो देखिए, ऋतु जो है ना, ऋतु एक जो है क्या कर रहा है कि धारा के अनुकूल, मान लिया जाए कि ये कोई नदी है, क्या ये कोई नदी है, क्या है ये कोई नदी है। मान लिया जाए कोई ऋतु जो है ना नदी में क्या कर रही है, तैर रही है। तो मान लिया जाए इस तरफ इधर से क्या बह रहा है, इधर धारा बह रहा है, तो इधर धारा बह रहा है और इसी तरफ जो है ऋतु भी तैर रही है। तो कह रहा है कि धारा के अनुकूल, अनुकूल मतलब वही होता है कि जिस तरफ धारा बह रहा है हम उसी तरफ तैरेंगे तो क्या हो जाएगा, अनुकूल हो जाएगा। यानी जिस तरफ धारा जा रहा है उसी तरह हम तैरेंगे तो क्या हो जाएगा, धारा के अनुकूल। क्या हो जाएगा, धारा के अनुकूल। यानी इसमें क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है, क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, यानी x + y हो जाता है। वही कह रहा कि धारा के प्रतिकूल, मान लिया जाए धारा इस साइड से बह रहा है और इस साइड से मान लिया जाए कोई 9 आ रहा है, क्या आ रहा, 9 आ रहा है। तो अगर हम इधर से 9 आ रहा है और धारा इधर से बह रहा है, तो देखिए धारा इधर से बह रहा है और 9 इधर से आ रहा है, तो क्या हो गया, प्रतिकूल मतलब क्या होता है, उल्टा होता है। इस केस में क्या होता है, x - y होता है। क्या होता है, माइनस होता है, क्योंकि इस तरफ से अगर आप लोग इस तरफ से जिसे धारा बह रहा है उसी तरफ से आप लोग तैरिएगा, अगर कोई तैर रहा तो उसको और एनर्जी मिल जाता है और वो तेजी से क्या होता है, तैरने लगता है। इसी चलते क्या होता है, प्लस होता है। अरे वही अगर विपरीत होता है तो क्या होता है, माइनस होता है। क्या होता है, माइनस होता है। तो हम आशा करते हैं कि इतना चीज़ आप लोग समझ गए होंगे। अगर इतना चीज़ समझ गए हैं तो आप देखिए प्रश्न आसानी से बन जाएगा। इतना ही समझना था, बस प्रश्न में यही चीज़ था और इतना समझ गए हैं तो आप लोग ये प्रश्न को आसान तरीके से बना सकते हैं। कह रहा है कि ऋतु के अनुकूल 2 किलोमीटर, यहाँ क्या कह रहा है, निकालने के लिए कह रहा है कि उसकी स्थिर जल में, स्थिर मतलब शांत जल यानी न धारा बह रहा है न उधर से कोई तैर रहा है, यानी शांत जल है। तो शांत जल, स्थिर जल यानी शांत जल में तैरने की चाल तथा धारा की चाल ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, लिखेंगे माना कि ऋतु का स्थिर जल में क्या है, तैरने की चाल। स्थिर जल में तैरने की चाल मान लिया जाता है, कितना मान लेते हैं, x किलोमीटर मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं, x किलोमीटर पर आवर। कितना मान लिए, x किलोमीटर पर आवर। वही क्या कह रहा कि माना कि ऋतु का धारा की चाल, किसमें, धारा की दिशा में चाल, धारा की दिशा में चाल, किसमें, धारा के दिशा में चाल। धारा के दिशा में चाल कितना मान लेता है, y किलोमीटर पर आवर मान लिए। कितना मान लिए, y किलोमीटर पर आवर मान लिए। अब यहाँ देखिए
क्या क्या दिया हुआ, धारा के अनुकूल 2 घंटा में कितना 20 किलोमीटर, कितना किलोमीटर 20 किलोमीटर। तो 2 घंटा में कितना किलोमीटर 20 किलोमीटर, यानी क्या दिया हुआ है, समय दिया हुआ है और क्या दिया हुआ है, डिस्टेंस दिया हुआ है कितना 20 किलोमीटर। समय कितना दिया है 2 घंटा और डिस्टेंस कितना दिया 20 किलोमीटर। आप लोग एक फार्मूला पढ़े होंगे, स्पीड बराबर यानी चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय होता है। क्या होता है, दूरी बटा समय होता है। स्पीड बराबर यानी चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय होता है। तो देखिए अगर ये चीज़ पता है तो यहाँ से हम समय निकाल सकते हैं। समय बराबर क्या होता है, समय बराबर दूरी बटा क्या हो जाएगा, चाल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दूरी बटा चाल हो जाएगा। क्या किए, समय यहाँ था तो इसको इधर लेना है और फिर दूरी और चाल जो था इसको कहाँ लेना है, नीचे लेना है। तो इसको हम ऐसे निकाल सकते हैं, समय चाल बराबर दूरी बटा समय होता है, तो समय बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटा चाल हो जाएगा। तो देखिए इतना चीज़ अगर आप लोग समझ गए हैं। अब देखिए प्रश्न में क्या कह रहा है, प्रश्न में क्या कह रहा है कि धारा के अनुकूल, किसके, धारा के अनुकूल। यहाँ पे लिखेंगे प्रश्न से यानी ऋतु का धारा के अनुकूल चाल कितना हो जाएगा, x प्लस वाई। कितना हो जाएगा, x प्लस वाई। और ऋतु का धारा के प्रतिकूल क्या होगा, प्रतिकूल क्या होगा, प्रतिकूल चाल कितना हो जाएगा, x माइनस वाई हो जाएगा। कितना हो जाएगा, x माइनस वाई हो जाएगा। धारा के अनुकूल मतलब जिस तरफ धारा जा रहा है उसी तरफ हम तैर रहे हैं, यानी उसी दिशा में जा रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, यानी प्लस होगा। उसका अपोजिट आएंगे, मान लिया धारा इस तरह से जा रहा है और इस तरह से कोई तैर रहा है, तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, यानी माइनस हो जाएगा। अब देखिए यहाँ शर्त नंबर फर्स्ट क्या कह रहा, पहले क्या बताए थे आप लोग को, स्पीड यानी चाल बराबर क्या बताए थे, दूरी बटा समय। क्या बताएं, दूरी बटा समय। क्या बताएं, दूरी बटा समय। तो यहाँ से देखिए अगर हम समय बराबर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, दूरी बटा चाल होगा। क्या हो जाएगा, दूरी बटा चाल हो जाएगा। देखिए समय कितना दिया हुआ, समय जो है कितना दिया हुआ, 2 घंटा, और दूरी कितना दिया हुआ 20 किलोमीटर। और चाल जो है धारा के अनुकूल में, शर्त नंबर 1 यानी इसको पहले चार है, शर्त नंबर 1 यानी धारा के अनुकूल में चाल कितना है, x प्लस वाई। कितना है, x प्लस वाई। अगर हम इसको सोल्व करते हैं अब इक्वेशन बन के आएगा। अगर हम इसको देखें, अगर यहाँ से काटेंगे तो 2 दहाइयाँ 10 बार में कट जाएगा। कितना, 10 बार में कट जाएगा। अब इसको क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। x प्लस वाई में ऊपर कुछ नहीं यानी 1 बचा हुआ, 1 से अगर गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, x प्लस वाई हो जाएगा। और 10 में 1 से गुना करेंगे कितना होगा, 10 होगा। देखिए समीकरण फर्स्ट बनकर क्या हो गया, तैयार हो गया। समीकरण फर्स्ट बनकर क्या हो गया, तैयार हो गया। उसी तरह से शर्त नंबर सेकंड, क्या है, शर्त नंबर सेकंड जो है वो क्या कह रहा है कि धारा के अनुकूल, अब धारा के प्रतिकूल से चलते हैं। किससे चलेंगे, धारा के प्रतिकूल, यानी समय बराबर क्या बताएं आप लोग के फॉर्मूला, दूरी बटा चाल होता है। क्या होता है, दूरी बटा चाल। तो समय कितना है, धारा के क्या कर रहा है, प्रतिकूल यानी विपरीत दिशा में जा रहा है। 10 समय कितना, 2 घंटा कितना है, 2 घंटा। और दूरी कितना चल रहा है, दूरी 4 किलोमीटर जा रहा है। कितना चल रहा है, 4 किलोमीटर चल रहा है। और धारा के प्रतिकूल में चाल कितना है, x माइनस वाई है। कितना है, x माइनस वाई है। अगर हम इसको सोल्व करते हैं तो देखिए यहाँ भी अगर 2 से काटेंगे तो 2 दूनी 4 यानी 2 बार में काट जाएगा, यानी कितना हो जाएगा, x माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा, 2। क्या कि यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई की, x माइनस 1 ऊपर पूछ रहे हैं, यानी 1 है, 1 से गुना करेंगे x माइनस वाई में, x माइनस वाई में तो क्या आएगा, x माइनस वाई आएगा। और 2 में 1 से गुना करेंगे तो क्या आएगा, 2 आएगा, यानी समीकरण सेकेंड। तो देखिए समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकेंड बनकर क्या हो गया, तैयार हो गया। अब यहाँ से आप लोग आसानी से बना सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, चलेंगे समीकरण फर्स्ट और सेकंड से। समीकरण फर्स्ट और सेकंड से यदि चलते हैं तब क्या करेंगे, आप लोग को इतना तो समीकरण सोल्व करने आता होगा। देखिए x प्लस वाई बराबर क्या, 10 है। फिर कितना,
एक्स माइनस वाई बराबर क्या है 2 है। ये समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड है। अब हम एक्स का वैल्यू निकालने के लिए और वाई का वैल्यू निकालने के लिए क्या बताए थे कि दोनों में से किसी को अगर बराबर नहीं रहता है तो बराबर करते हैं, और बराबर करने के बाद अगर एक वैल्यू बराबर होता है तो दूसरा वैल्यू निकल कर आ जाता है। तो देखिए यहाँ पे देखिए अगर हम जोड़ेंगे तो ये वाई से वाई क्या हो जाएगा, काट जाएगा। अब क्या हो जाएगा, यहाँ 2x हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा 10 2 12 हो जाएगा, यानी 2 6 12। एक्स का वैल्यू कितना निकल कर आ गया, 6 निकल कर आ गया। एक्स का वैल्यू निकल कर कितना आया, 6 आया। अब एक्स का मान आप चाहे तो समीकरण फर्स्ट में भी रख के चेक कर सकते हैं, समीकरण सेकंड में भी रख के चेक कर सकते हैं। तो एक्स का मान समीकरण किस में रख देते हैं, फर्स्ट में रखने पर। एक्स का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर अगर एक्स का मान समीकरण फर्स्ट में भी रखिएगा तो वाई का वैल्यू भी उतना ही आएगा। अगर समीकरण सेकंड में भी रख के देखिएगा तो वाई का वैल्यू उतना ही आएगा। एक्स का मान समीकरण फर्स्ट में रखते हैं, यानी एक्स प्लस वाई बराबर कितना है, 10 है। अब यहाँ पे एक्स का वैल्यू कितना है, 6 है, प्लस वाई बराबर में क्या होगा, 10। अगर हम यहाँ से y का वैल्यू निकालेंगे तो 10 क्या है, प्लस में है। प्लस में आप लोग को बताए थे क्या है, बराबर की इधर प्लस में रहेगा या उधर प्लस में रहेगा। तो अगर प्लस में रहता है तो माइनस में चल जाता है, अगर माइनस में रहता है तो क्या होता है, प्लस में आ जाता है। तो किस में है, प्लस में, तो इधर जाएगा तो क्या होगा, माइनस में हो जाता। अगर y का वैल्यू निकालेंगे तो कितना होगा, 4 आएगा। कितना आएगा, 4 आएगा। देखिए ऋतु का स्थिर जल में तैरने की चाल कितना किलोमीटर है, 6 किलोमीटर पर आवर से तैर रही है। कितना, 1 घंटा में कितना किलोमीटर चल रहा है, 4 किलोमीटर चल रही है। और वही धारा की दिशा में चाल कितना है, 4 किलोमीटर। कितना है, 4 किलोमीटर। तो देखिए एक्स और वाई का वैल्यू निकल कर आ गया। हम आशा करते हैं कि ये प्रश्न को समझ गए होंगे। यानी स्थिर जल में तैरने की चाल कितना था, x किलोमीटर यानी 6 किलोमीटर पर आवर, और धारा की चाल में y किलोमीटर पर आवर यानी 4 किलोमीटर पर आवर आंसर हो गया। तो हम आशा करते हैं इस प्रश्न को आप लोग समझ गए होंगे। इसको आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट लेकर कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए और इसको एक बार रिविजन कर लीजिए। तो देखिए जैसे आप लोग फर्स्ट प्रश्न देखें उसी तरह से सेकंड नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, 2 महिलाएं एवं 5 पुरुष एक कसीदे के काम को साथ साथ 4 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 3 महिलाएं एवं 6 पुरुष इसको 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो ज्ञात कीजिए कि इसी कार्य को करने में एक अकेले महिला कितना समय लेगी तथा पुनः इसी कार्य को करने में एक पुरुष कितना समय लेगा। देखिए कह रहा है कि एक महिला और एक पुरुष जो है अकेले अकेले करने में कितना समय लेगा, तो समय निकालना है। माना कि एक महिला कार्य करने में एक दिन का समय लेते हैं। कितना दिन, 1 दिन का। तथा एक पुरुष कार्य करने में कितना दिन का समय लेता है, y दिन का समय लेता है। कितना दिन का, y दिन का समय लेता है। अब कह रहा है कि ज्ञात कीजिए कि कार्य करने में, यानी महिला 2 महिलाएं और 5 पुरुष एक कसीदे के काम को साथ साथ 4 दिन में करता है। मान लिया जाए कि पूरा जो काम है, ये पूरा काम कितना दिन में हो रहा है, 4 दिन में हो रहा है। तो इसका जो है मान लिया जाए एक भाग जो है कितना दिन में होगा, तो 1/4 दिन में होगा। अगर मान लिया जाए पूछेगा कि 2 भाग कितना दिन में होगा, तो 2/4 दिन में होगा। उसी तरीके से कह रहा है कि 2 महिलाएं और 5 पुरुष एक कसीदे के कार्य को साथ साथ 4 दिन में पूरा कर सकते हैं, तथा 3 महिलाएं एवं 6 पुरुष इसको 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो ज्ञात कीजिए कि इसकी कार्य को करने में एक अकेले महिला, यानी एक महिला का 1 दिन का कार्य, यानी एक महिला का 1 दिन का कार्य पूछ रहा, तो कितना हो जाएगा, 1/1 दिन। मान लिया जाए टोटल, जैसे मान लिया जाए टोटल जो है 5 दिन में काम, 5 काम है। इसको मान लिया जाए कोई एक काम 1 दिन में काम 1/5 करता है। कितना, 1/5 करता है। 1 दिन में कितना करता है, 1/5 करता है। टोटल का एक काम कितना हुआ, 1/5 हुआ। उसी तरह से अगर 2 का आता तो 2/5 होता। तो उसी तरह से कह रहा
कि महिला किसी कार्य को करने में अकेले महिला को कितना समय लगेगा। तो महिला द्वारा एक दिन में कार्य 1/1 दिन लगेगा। इसी तरह एक पुरुष द्वारा एक पुरुष का एक दिन का कार्य कितना हो जाएगा 1/y हो जाएगा, 1/y हो जाएगा। अगर अब हम प्रश्न से चलते हैं, किससे प्रश्न से चलेंगे। क्या कह रहा 2/x यानी 2 महिलाएं, महिला के कितना माने थे x और पुरुष के y यानी 5/y बराबर में कितना हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। अगर हम यहाँ से देखें तो ये हो गया समीकरण फर्स्ट। अगर हम यहाँ से देखें तो फिर से कह रहा है कि 3 महिलाएं, कितना 3 महिलाएं 3/x प्लस कितना 6/y बराबर में कितना होगा 1/3 समीकरण सेकंड हो गया। अगर हम यहाँ पे अगर 1/x को a मान लें या 1/y को अगर b मान लें तो क्या होगा, हमको बनाने में आसान होगा। क्या होगा, बनाने में आसान होगा। 1/x को a माने, 1/y को क्या माने b माने हैं। अगर हम यहाँ से सोल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा 1/x यानी 2 कॉमन ले लिए तो क्या बचेगा 1/x की जगह पर क्या लिखेंगे a प्लस 5 कॉमन लेंगे तो 1/b, b की जगह पर क्या बचेगा 5b बराबर में कितना होगा 1/4। कौन सा हो गया समीकरण थर्ड हो गया। उसी तरीके से अगर 3/x है तो 1/x कॉमन लेंगे तो क्या होगा 3 प्लस 6, 1/y कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा b यानी 6b बराबर में क्या होगा 1/3 यानी समीकरण कौन सा हो गया फोर्थ हो गया। इस समीकरण थर्ड है, समीकरण फोर्थ। समीकरण थर्ड में अगर हम देखिए तो 3 से गुना कर देते हैं और समीकरण 4 में 2 से, यानी समीकरण थर्ड में 3 से तथा सेकंड में 2 से क्या करने पर गुना करने पर, क्या करने पर गुना करने पर। तो समीकरण थर्ड में यानी 3 दूनी 6a प्लस 15b बराबर कितना हो जाएगा 3/4। यहाँ पे है 3 दूनी 6a प्लस 12b बराबर में क्या हो जाएगा 6a प्लस 12b बराबर में क्या हो जाएगा 2/3 हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा। अगर हम इसको काट देंगे तो कितना होगा 3b बराबर 3/4 माइनस 2/3, 3b बराबर अगर इसको एलसीएम लेते हैं तो 12, 3 3 के 9 माइनस 3 के 2 4 8 यानी 3b बराबर 1/9 से 8 के 1/12 यानी b का वैल्यू कितना होगा 12 36, b का वैल्यू निकल कर कितना आ जाएगा 36। अब b का मान समीकरण थर्ड या फोर्थ में रख देते हैं। तो b का मान यदि हम समीकरण देखिए समीकरण हम अगर b का मान समीकरण यदि हम इसमें रख दें b का मान कितना हो गया 3b बराबर 9 में से 8 गया 4 12 3 3 9 3 4 12 4 9 से 8 गया 1/12, 3b बराबर 12 यानी कितना हो जाता है सॉरी यहाँ पे देखिए यहाँ पे थोड़ा सा गलती हो गया, कितना होगा 36b होगा बराबर में 1 होगा यानी b का मान कितना होगा 1/36 आएगा। कितना आएगा 1/36 आएगा। अब यहाँ हम b का मान कोई भी समीकरण में रख देते हैं, b का मान समीकरण सेकंड में रख देते हैं। किसमें समीकरण सेकंड में रखने पर, क्योंकि यहाँ पे 6 है तो 6 हमको काटने में आसानी होगी, इसी तरह से समीकरण सेकंड में रख दिए हैं। किसमें रख दिए हैं समीकरण सेकंड में रख दिए हैं। तो b का मान समीकरण सेकंड में रखने पर यानी कितना हो जाएगा 3a प्लस 6 इंटू बी के जगह पर कितना 1/36 बराबर में कितना 1/3। अगर 6 से 6 बार में काट देंगे कितना होगा 3a बराबर 1/3 प्लस में उधर जाएगा तो 1/6 तो 3a बराबर अगर एलसीएम लेंगे तो 6 3 दूनी 6 माइनस 1 यानी 3a बराबर 1/6 छतरी 18a बराबर 1 यानी a का वैल्यू कितना आ गया 1/18, a का वैल्यू कितना आ गया 1/18, b का वैल्यू कितना हो गया 1/36। तो हम आशा करते हैं इतना आप लोग समझ गए होंगे। तो देखिए अब यहाँ पे स्पेस नहीं है तो आप लोग इतना पहले एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके आगे हम आप लोग को सोल्यूशन कराते हैं। हम आशा करते हैं आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो जैसे यहाँ पे देखिए यहीं पे देख लीजिए, आप लोग को यहाँ पे बता देते हैं
यहाँ पे बता दे रहते हैं। जैसे 1/x को a माने थे, क्या माने थे, 1/x बराबर क्या माने थे, a माने थे। तो 1/x a के जगह पर कितना रखेंगे, 1/18, यानी x का वैल्यू निकल कर कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। x का वैल्यू निकल कर 18 आ जाएगा। अगर a को यहाँ देख लिए तो a को यहाँ देख लीजिए, और 1/y को कितना माने हैं, b, तो 1/y और b के जगह पर कितना रखेंगे, 1/36, यानी y का वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 36। यानी देखिए तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे x का वैल्यू निकल कर जो आया है तो कितना आया, 18, और y का वैल्यू जो निकल कर आया कितना आया, 36। यानी x जो है 18, y का वैल्यू कितना आया, 36। तो हम आशा करते हैं आप लोग इस प्रश्न को सीख गए होंगे। तो आप लोग इसको एक बार अच्छे से स्क्रीनशॉट लेकर आप लोग कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। और एक्सरसाइज आप लोग का समाप्त हो गया है, और अगले चैप्टर के साथ हम मिलते हैं अगले वीडियो में। आज भर के लिए इतना ही, फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।